अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, मैं इस टाइम आज बस्ती नू में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो रोड है वो बहुत ज़्यादा खस्ताहाली का शिकार है और यहाँ पर जो सीवरेज का पानी है उसने यहाँ की जो रिहायशी लोग हैं उनका जीना हराम किया हुआ है। 7 बच्चे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं आप, ये खाली प्लॉट है पड़ा और यहाँ पर इन लोगों ने, सारे लोगों ने गंद फेंकना शुरू कर दिया। उसके साथ यहाँ पर लोग आके हर तरह की, यहाँ पता नहीं बच्चे भी आके भी फिर रहे हैं और यहाँ पे आके गंद फेंकते जा रहे हैं क्योंकि खाली प्लॉट होने की वजह से ये मसले हो रहे हैं। और आज मैं जिस बस्ती में मौजूद हूँ, यहाँ के रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछूंगी कि इनको यहाँ पर रहते हुए क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाजरीन, मैं इस टाइम बस्ती 9 में मौजूद हूँ और यहाँ के रिहायशी भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी सर, ये बताइएगा, ये जो सीवरेज का इतना बड़ा मसला बना हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कितना टाइम हो गया? सीवरेज को बहुत अरसा हो गया यहाँ पर। सीवरेज ना तब्दील होने वाली है यहाँ पर ना। हाँ, और बहुत ज़्यादा मसाइल है सीवरेज के। टफ टाइल के, गली में टफ टाइल नहीं लगी हुई, गली में पानी का बारिश वगैरह है तो यहाँ पर सारा गली में पानी खड़ा होता है। और सीवरेज का इतना मसला है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। घरों के अंदर पानी है यहाँ पर, फिर इसकी वजह से गंदगी फैल रही है। ये पानी घरों में भी आ जाता है? ये पानी घरों में भी आ जाता है सीवरेज का। जब सीवरेज बंद होती है तो घरों में पानी आ जाता है। ये क्या अपनी मदद आपके तहत आप सब काम? अपनी मदद आपके तहत भी करते हैं। हमारे यहाँ राणा ताहिर रज़ाक साहब हैं जो यहाँ के काम करवाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, फिर वो वास्तव से प्राइवेट तौर पे वो काम करवाते रहे यहाँ पर। उन्होंने यहाँ की सफाई करवाई है प्रॉपर, लेकिन निज़ाम कोई बेहतर नहीं हुआ। इससे तब्दील होने वाली है सारी मुकम्मल यहाँ की। तो कितना टाइम हो गया, कितने टाइम से ये हालात? ये हालात 6 साल हो गए हैं यहाँ 6 साल से इसी हालात में जी रहे हैं आप? हालात में जी रहे हैं सब लोग। कोई दरख्वास्त लेके गए हैं? यहाँ का हल्का किसका लग? DC को भी दी है एप्लीकेशन, वासा के जो डायरेक्टर है उनको भी एप्लीकेशन दी है। गिलानी साहब हैं यहाँ के, कासिम गिलानी साहब हैं यहाँ के MN, क्या उनका लगता हल्का उनका लगता है, उनको भी कहा है 12। देखो कहते हैं कि फ़ंड आया, अब काम होगा, कुछ उम्मीद है कुछ काम हो जाए है? शायद। फंड कहाँ गया? वो फंड अभी कोई पता नहीं कहाँ, अभी बस्तियों को फंड नहीं मिला अभी, कहते हैं। बस यही बोलकर आपको भेज देते हैं? जी। और क्या मसाइल है? और टफ टाइल के मसाइल हैं यहाँ पर, गलियों के सारे से जो थोड़े से जो गलियों में नाजायज़ तजावुज़ात हैं, ये है, इस तरह के मसले मसाइल भी हैं। और ये भी जो रोड इतना खस्ता हुआ है और साथ में भी आ रही थी ये इतनी सारी जो ये तारें हैं ये इतनी बेहंगम हुई हुई हैं, खुदा ना खस्ता मौसम ख़राब हो तो ये नुकसान भी हो सकता है। जी, ये भी नुकसान हो सकता है इस तरह का। खंबा ये जो खंबा लगा हुआ है यहाँ पर, ये खंबे गिरने के चांस हैं इसके, ये नीचे से ख़राब हुआ है सारा। और लाइट का भी इशू है यहाँ पे? लाइट ठीक है, आज लाइट नहीं जा रही। गैस का? हाँ, गैस भी ठीक है। हाँ, और आप मुतालबात क्या करना चाहेंगे? हम ये कहते हैं यहाँ की सीवरेज चेंज हो, सीवरेज तब्दील हो और ये टफ टाइल वगैरह लगे, यहाँ से अगर मेटल रोड बन जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपका जी तो नाज़रीन, यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी अम्मा जी बताइएगा, ये आपको रहते हुए कितना टाइम हो गया, ये जो हालात? हाँ, मैं यहाँ पे 20-22 साल हो गए मुझे तो रहते हुए, और ये लोग शुरू से यहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद ये सीवरेज डली है, पहले नालियाँ बनी हुई थी, फिर ये सीवरेज डली है। उसके बाद हमें 6-7 साल हो गए हैं कि हम इतनी परेशानी में वक्त गुजार रहे हैं ना, हमें मालूम है। हम बाहर भी निकलते हैं, हमारे पैरों में खारिश हो गई है, बीमारी। मेन मसला हमारा सारा ज़्या है पानी का। ये सीवरेज सही होगी तो हमारी गलियाँ भी सही होंगी। जब हमारी ये गलियाँ, सीवरेज सही नहीं है तो हमारी गलियाँ भी सही नहीं है। बेटे, हम अपनी जेब से पैसे दे दे के इनको सफाइयाँ करवा रहे हैं, रातों को हम बुला रहे हैं, तो हमारा काम क्या है? फिर सफाई के लिए कोई नहीं आता यहाँ? पैसे देते हैं तो वो लोग आते हैं, जब वो भी हमें इंतज़ार करवाएंगे। बकरा ईद वाले दिन आप लोग यकीन करेंगे, और ख़ास तौर पे जुमे वाले दिन हमारे यहाँ पे वो हाल होता है कि नमाजी नमाज के लिए नहीं निकल सकते। मरीम नवाज़ का मुतालबा था साफ़ सुथरा पंजाब। साफ़ सुथरा पंजाब की टीमें आजकल फिर रही हैं पंजाब के। क्या साफ़ सुथरा, क्या चीज़ है यहाँ साफ़ सुथरी? मुझे ये तो बताएं आप लोग, क्या चीज़ है? आप लोगों ने खुद भी देखी है। साफ़ सुथरा पंजाब की टीम आती है यहाँ सफाई? कोई भी नहीं आती है। अब आई थी 1-2 दफ़ा, उसके बाद बेटे वो हमारी गलियों में तो आती ही नहीं है। बाहर के इलाकों में सफाइयाँ करवाते हैं और वो वहीं के वहीं चले जाते हैं। हम खुद अपने सरों पे गंद उठा के बाहर कूड़ियों पे फेंक कर आते हैं। मुझे ये बताएं, जब मौसम ख़राब होता है, बारिश आती है, तो फिर क्या करते हैं? यहाँ नदियाँ बह रही हैं? नदियाँ बह रही होती है बेटा, कश्ती लगा रहे होते हैं बच्चे हमारे जो है ना, ऐसे फिर भागते हैं इस पानी के अंदर। घर में बढ़ जाता है। अब ये बताएं कि इनके घर में पानी भरा हुआ होता है हर टाइम? नहीं, ये गटर भर जाते पानी आ जाता है। सीवरेज बंद हुई नहीं, हाँ। और पानी अंदर तक जाता है इनके पानी। अब ये खुद से निकालते हैं? जब सफाइयाँ करवाएंगे तो फिर वो पानी निकलेगा। बच्चे बीमार नहीं हो रहे? बीमार भी हो रहे हैं, हम लोग खुद बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे। अब गरीब आदमी क्या है, अब सर पे मेरे आदमी नहीं है, अब दरवाजे अकेली रहती हैं आप? नहीं, मेरे बच्चे और हैं ना। अब ये लोग चले जाएं, भाई 100 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, वो हमें देने पड़ते हैं क्योंकि हम अपनी सहूलत जानते। ये हमारी सहूलत हो। ये मसला कितना टाइम से बना हुआ है? ये तकरीबन 6-7 साल हो गए बेटे।
7 साल से आपने किसी को दरख्वास्त नहीं दी, यहाँ पर कोई नहीं आया यहाँ पे? बेटे हुकूमत बनती रही हैं, जाती रही हैं, किसी ने तवज्जो कोई नहीं दी हमारे यहाँ आ जाएंगे पे। वोट लेने के लिए जी हमें वोट दो, हम तुम्हारा हर काम करेंगे। वोट लेकर ऐसे हो जाते हैं कि जैसे हम तुम्हें जानते ही नहीं। आपने किसको वोट दिया था? हमने मरियम नवाज को दिया था, अब के जो वोट दिया था तो मरियम नवाज आई नहीं है? कोई भी नहीं आया। क्यों नहीं आई? क्या करें फिर, नसीब हमारे। आज के लिए काम है उससे अब हम उसे वहाँ से हुकूमत के अंदर से निकाल के तो यहाँ नहीं बिठा सकते कि वो तो मुतालबा करती हैं, ये साफ सुथरा पंजाब बना दूंगी, साफ सुथरा पंजाब की टीम में फिर रही हैं। आप साफ सुथरी रह ले, आप वो लोग साफ सुथरे रह लें। गरीबों की जो जिंदगी गुजर रही है गुजार रहे हैं, रोकर भी गुजार रहे हैं, हंस कर भी गुजार रहे हैं। ठीक है, और क्या मसाइल है इसके अलावा? यहाँ गैस बिजली का भी मसला है? बेटे अब आकर गैस सही हुई है, नहीं तो पहले हम गैस की तरफ से भी परेशान थे। अब के लाइट नहीं जा रही। अच्छा, ये सीज़न गर्मियों का जो गुजर रहा है इसमें लाइट नहीं जा रही कि दुनिया ने अपने अपने घरों में सोलरें लगवाए हुए हैं। ओह अम्मा जी, ये सोलर की बात करिए, सोलर पर टैक्स लग गया, आप क्या बोल रही हैं? सोलर पर टैक्स लग गया है, अब तो बंदा सोलर भी नहीं खरीद सकता। पहले से लगाते ना। सोलर जो है महंगा हो गया है, टैक्स लगा दिए गए हैं, अब सोलर भी भूल जाए। अब ये देखो बिल है, अब यूनिट तो चल रहे हैं 150 100, बिल भेज रहे हैं वो 300 यूनिट का। भाई किस वजह से भेज रहे हैं? टैक्स दें आप लोग इसलिए। किस चीज़ का? मस्जिद का वो सीरीज का टैक्स उसके अंदर आ रहा है, टेलीविज़न का उसमें आ रहा है, टीवी का उसके अंदर आ रहा है, हर दे रहे हैं। चीज़ का टैक्स हम भर रहे हैं। और जो कराची बिजली चोरी हो रही है ना उसका टैक्स भी हम भर रहे हैं। अच्छा, और आप बताएं कि आपको कोई उम्मीद है कि ये हालात ठीक हो पाएंगे? हमें कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही, हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हम शरेआम कह रहे हैं हमारी तरफ से जो मर्जी टीम आ जाए हमारे पास, यहाँ हम बोलेंगे इस तरह जैसे ना उम्मीद हो गए हैं आप? हम ना उम्मीद से बैठे हैं। मायूस कर दिया सुथरा पंजाब ने? क्या करे, सुथरा पंजाब ने क्या इंसान को मार दिया, इंसानों को मार दिया। अच्छा, क्या आखिर में क्या दरख्वास्त देना चाहती हैं? मरीम नवाज से क्या मुतालबा करना हम चाहती ये मुतालबा करना चाह रहे हैं, एक तो हमारे सीरीज का मसला हल करें, दूसरा हमारे ये जो कफ्टैल है ये हमारी सही करें। गैस वाले आए हैं, जाकर देखो हमारी गलियों का हाल किस तरीके से हमारी गलियां हुई हैं। जिसका खाली प्लॉट पड़ा है और यहाँ पर हर किसी ने गंद फेंका हुआ है, इस बारे में हम क्या कहेंगे? यहाँ के सारे गंद वाली जगह बना लीजिएगा, अब पूरा क्रिकेट बन जाएगा। ये तो कंट्रोल किया हुआ है बेटे, वरना ये तो अब तक पहुंच जाता छतों तक। अच्छा, आप जिनका बता रही थी कि आपने जिनको वोट दिया उन लोगों में से कोई हल्के में नहीं आया? किसी ने भी आके यहाँ का जो सबसे बड़े मगरमच्छ ऊपर बैठे हैं ना, जो टैक्स आ रहे हैं, जो कुछ भी उनके पास आ रहा है ना, वो अपना पेट बड़ा करके डकार लेके जो है ना जा रहे हैं। और गरीब बेचारा रुल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। कोई नहीं पूछने वाला किसी को, अल्लाह के हवाले है गरीब। अल्लाह है ही हमारे अल्लाह के। हमें तो उम्मीद अपने रब से है, हमें ना हुकूमत से उम्मीद, ना हमें किसी इंसान से उम्मीद, हम अपने रब से उम्मीद रखने वाले हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ ना और भी लोग मौजूद हैं और मैं इनसे पूछूंगी कि इनको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अभी इस टाइम वक्त हुआ एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ खवातीन और भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी अम्मा जी, आप बताइएगा ये जो इतने हालात बने हुए हैं आपके मोहल्ले ये के, इस बारे में क्या? हमारे बहुत ख़राब है। ये गटर भरे रहते हैं, पानी घर में भर जाता है, कोई हिसाब नहीं है। नमाज बहुत तंग होते हैं, बड़ी परेशानी है, बहुत ही घनी परेशानी है, बहुत तंग है सारे लोग यहाँ से। ना सरकारी पानी है, अब वो जब आते हैं जमा वो भी कोई नहीं कूड़ा उठाने के लिए आ रहा है, कुछ बस नाम बाकी है हर किसी का, कोई मसला नहीं है। कोई अब क्या करें, अब गरीब लोग तो मारे जा रहे हैं ना, घर में पानी भर जाता है, फिर खुद निकालना पड़ता है, हम क्या कर सकते हैं? ये कोई साफ़ करे, इसको सही करें तो हमारा कुछ ज़िंदगी हमारी बने। आप बता रही हैं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, मर्द हज़रात नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, क्या ये पानी मस्जिद के बाहर भी है? बाहर नहीं है, निकल के जाते हैं ना लोग, निकल के जाते हैं, कपड़े ख़राब होते हैं उनके, कपड़े हाँ ख़राब होते हैं, नमाज तंग होकर निकलते हैं, इस गली से निकल के जाते हैं नमाज के पढ़ने के, इतने तंग होते हैं, रात के टाइम बहुत ठंडे खा के गिरते हैं, क्या करा जाए? फिर यहाँ पे कोई लाइट्स वगैरह लगाई हुई हैं, स्ट्रीट लाइट्स? लगाई हुई है, लाइट तो लगाई हुई है। चोरी का भी कोई मसला है? नहीं, कोई चोरी कोई मसला। बस मेन जो मसला बना हुआ है वो सीवरेज, हमारा गटरों का ही मसला है, ये हमारा सही हो जाए। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये जो गटर है, उबल के पानी बाहर आ रहा है, लेकिन पता नहीं इस बारे में क्या सोचेंगे बच्चे तो खेलने के लिए बाहर निकलते हैं, बच्चे फिर कैसे खेलते हैं? बस ऐसे ही खेलते जैसे खेल रहे हैं,
इसे ये पानी के अंदर गंदे गंदे जगह में खेलते हैं। बीमारी नहीं बच्चों के लिए, बच्चों को कोई जगह ही नहीं है खेलने के लिए, कोई है ही, कोई इंतजाम ही नहीं है बच्चों के लिए। नाजरीन आप देख सकते हैं कि एक प्लॉट है, वो बता रही हैं कि वहाँ उधर भी लोग आके गंद फेंक जाते हैं। जो पानी वाली ये देखें जगह है, ये रोड जो है वो सारा सीवरेज का गटर का पानी गंद है, कूड़े का गंद है, सारी चीज़ का गंद ही गंद है, सफाई कोई नहीं है। सिवाय बीमारी है हमारे लिए, तो हमारे घर में पानी भर जाता है, सारा कुछ ये हमारे मसला बना पड़ा, क्या कर सकते हैं हम। साफ पानी आता, साफ पानी कहाँ आता, कोई नहीं आता। इसका पानी सरकारी नहीं, कोई पानी नहीं आ रहा, कोई ज़रूरत नहीं है। बदलाव तो भर के देखा, कोई पैप डाल दिए हैं, पानी नहीं आ रहा। अम्मा जी इसको मसले को इतना टाइम हो गया, आप लोगों ने कोई दरख्वास्त वगैरह नहीं दी? बेटा हम क्या कर सकते हैं, दरखास्त कैसे दें, दरखास्त देने वाले लोग दरखास्त दे, कोई सुनता ही नहीं है, सुनता ही कोई नहीं है, क्या कर सकते हैं, सुनता ही कोई नहीं। जिस टाइम बोर्ड में डालती हैं उस टाइम लोग आ जाते हैं, भाई हम करवाएंगे, कोई भी नहीं करवाता, कोई भी नहीं करवाता। आप क्या दरख्वास्त क्या करना चाहती हैं मरीन? हम ये चाहते हैं हमारे गटर साफ, हमारी सड़कें बन जाए, साफ सुथरा हमारा माहौल हो जाए, बस हमारा माहौल साफ सुथरा हो जाए, बस हम ये चाहते हैं। हमारे घर में पानी ना भरे, हमारे बच्चे बहुत तंग, हमारे नमाजी बहुत तंग है इस चीज़ से निकलने बढ़ने से। इतनी तुम्हारी मेहरबानी से हमारा काम कर दोगे तो। जी तो नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। जी सर आप बताइएगा, आपको यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया, ये मसाइल कब से? हमें 60 साल हो गए इधर रहते हुए, और जब से इस सेवरेज है ना, इसके 9 इंच का पाइप है ये। अब 9 इंच में पानी कैसे जाएगा, वो तो गारा भरा हुआ है उसमें। अब वो दूसरे दिन अब आप देखना भी थोड़ी देर में देखना नाली में से पानी बाहर शुरू हो जाएगा। ऐसे खुद से भर जाते हैं? से भर जाता है, वो सफाई नहीं करते वो सही। वो कहते भी हमें पैसे दोगे तो हम आएंगे, जहाँ हमें पैसे मिलेंगे हम वहाँ जाएंगे। 7 घर हैं आप लोगों के, तो इतना स्मेल आती होगी इसकी, आप लोग कैसे रहते हैं? बेटा आप हमारे साथ जाकर खाते हैं, पीछे प्लाट है, इतनी स्मेल हम रह भी नहीं सकते हैं। और गलियों में जो अब ईद गुजरी है, सारा खून और ये वो, उससे हमें पता है जैसे हमने ज़िंदगी गुजारी। अब आप देखें वो कूड़ा पड़ा हुआ है सामने गली में, ये अगर उठाने आते तो ये सामने आपके ऐसी गलियों में जगह। तो नहीं यहाँ पर कोई चौकीदार कोई आके कोई सफाई का कोई सीन? जब पाइपलाइन डाली है पानी की, इधर कई साल हो गए, वो ख़त्म हो गया। वो उन्होंने बिल्कुल वो दोबारा प्लांट ना लगा है। वाटर प्लांट का भी यहाँ कोई सीन है? कोई नहीं है, कुछ बना था पानी बना था और फिर वहाँ पे वो ख़त्म कर दिया। अब वहाँ पे 4 दीवारी करके मकान बना के खड़ा कर दिया। वैसे उन्होंने पंप वगैरह सारा लगाया हुआ था। वो नहीं जी फिर जब पानी पीते हैं, गर्मी का टाइम है, बड़ा बार प्यास लगती है, 5 मिनट प्यास लगती है, तो फिर पानी कैसे लेकर आते हो? जिन्होंने बेटे 2-2 फुट पानी के जो ना बोर करवाए हुए हैं घरों में, उनके घरों से पानी भरते हैं मांग कर। जी मांग कर पानी पीकर गुजारा कर रहे हैं। और क्या मसाइल है? और कोई मसाइल नहीं है, बस हमारे रान ताई साहब करवाते हैं ज़ाती तौर पे सफाई। लेकिन अब कल गाड़ी वाले आए, उन्होंने वहाँ से गटर में पानी निकाला है, वो जब भी चलेगा वो पानी नहीं होती, वरना कल इतना आप देखते हैं यहाँ कितना पानी भरा। ये सारा पानी यहाँ से निकल रहा है, ये देखो मिट्टी डाली हुई है, ये सारा गटर में पानी, वो सामने हो सारा पानी नहीं जा सकते। नमाजी चक्कर काट के ऊपर से जाते हैं, ये मस्जिद सामने खड़ी है, लेकिन नहीं जा सकते बिल्कुल। तो कोई दरख्वास्त वगैरह दी है? कोई दरख्वास्त दे दो, कोई उससे कुछ नहीं होता, कौन करेंगे? कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। गरीब इंसान की कोई? देखो सुनवाई होती तो इतने अरसे से ये कुछ ना कुछ तो करते हैं ना, वो नहीं करते। है हल्का किसका? हल्का ये गिलानियों का है। वो क्या कहते हैं, हम नहीं आते? उनको हमने दिखाया है, वोटों के दौरान हमने दिखाया, देखो आप यहाँ से अगली गली में नहीं जा सकते। उन्होंने कहा जी हम इंशाल्लाह सारा काम करेंगे। वो उन्होंने कब कहा? बाद जब से इलेक्शन हुआ है, क्या इलेक्शन के वोट के लिए आए थे तब? ले उसके बाद नहीं, वो कुछ नहीं करते। वो वोट लेने के बाद वो गायब हो गए? क्या है, ये पानी है सारा जलील हो रहे हैं उनको। वोट लेने के बाद गायब है, उनको पता नहीं है? कोई पता नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है। वो उसके हालांकि उसके बाद आप लोग कह रहे हैं आप दरख्वास्त करके गए हैं। ताहिर साहब ही करवाते हैं हमारे यहाँ, बस वो बेचारे। वो कौन है? वो हमारे बस सियासी तौर पे थोड़े बहुत हैं। तो वो आते हैं वो हमारे भाई हैं, वही अपने ज़ाती तौर पे पैसे दे के करवाते हैं वो हालांकि उनकी जिम्मेदारी नहीं। हाँ नहीं, जिम्मेदारी नहीं है। हाजरीन देख सकते हैं, हम बता रहे हैं कि यहाँ कोई ताहिर साहब है, वो इनका ख्याल रखते हैं, आके कुछ ना कुछ अपनी मदद आपके तहत करवा देते हैं, जबकि जो सियासतदान की जिम्मेदारी है वो लोग बेखबर हुए हैं। बस वही कि वो कहते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे आ जाते हैं, और इलेक्शन जब ख़त्म होते हैं, जब जीत जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर कोई विज़िट ही नहीं करता, और हम लोग बेरहमों की तरह, लावारिसों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर लाइट का भी इशू है? लाइट का इशू नहीं है, लाइट ठीक है। और गैस का? गैस का था लेकिन अब बेहतर है पहले वो भी बोल के करवाया है? बोल के नहीं, बस वो खुद ही करते हैं, कोई जाता भी नहीं है, कोई मजदूर बंदे कहाँ जाते हैं। उस चीज़ का सर्दियों में पता चलेगा। अब तो खैर आ रही है, वो शुक्र है अल्लाह का, सर्दियों में नहीं गायब हो जाती है।
सर्दियों में गैस चली जाती हाँ बिल्कुल चली जाती है है, गर्मियों में तो लाइट भी चली जाती है। अब तो शुक्र अब नहीं जा रही हमारी लाइट, अब क्या नहीं जा रही, गैस चली जाती है सर्दियों में। हाँ जी, सियासतदान कितनी दफ़ा तक आ चुके हैं, मतलब मुझे नहीं पता, इनको पता। कितना विजिट हो चुका है? विजिट हमने नहीं देखा कभी भी आए आए ही नहीं है। आए होंगे तो हम आगे पीछे होंगे, लेकिन नहीं। ठीक है नाजरीन, अब इस टाइम और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अब इस टाइम वक्त हुआ एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर इतनी गंदी स्मेल है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। यकीन करें प्रोग्राम करना भी मुश्किल हो गया। अम्मा जी कैसे रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये जो हालात बने हुए हैं आपके मोहल्ले? तो हम कहाँ जा सकते हैं, हमारे यही ठिकाने, हम कौन सा इतने अमीर तरीन है इसे छोड़े और कहीं और चले जाएं। हमने तो यूँ गुजारा करना, लेकिन बड़े अफसोस की बात है वोट लेने होते हैं तो ये आगे आगे आते हैं और वैसे ये देखते नहीं हमें कि अभी इनके कैसे हालात जा रहे हैं। आए दिन गलियाँ भरी रहती हैं, हम तेरे मेरे घरों में से निकल निकल के जाते हैं और रास्ता भी कोई ना हो तो फिर क्या करें। कितनी गलत बात है, लोगों के घरों से गुजर के जाना। बिल्कुल, और बहुत ये मसला कब से है? ये मसला कई सालों से ही है समझो। आपको कितना टाइम हो गया है? हो गया मैं तो यहाँ पे माशाल्लाह ब्याह के भी यहीं आई थी। और कब से यहाँ रह रही हैं, तब से ये हालात? हाँ जी, पहले तो नालियाँ खुली थी ना, चलो यूँ कि मेरे सारे मिलके हम नालियाँ साफ़ कर लेते थे, पैसे दे देते। अब ये मसला नहीं, अब जिन्हें कहते भी हैं पैसे भी देते, वो भी नहीं आते सफाई करने के लिए। कोई सफाई सुथराई का कोई वो नहीं है, कोई आता नहीं है यहाँ पे आके सफाई सुथराई? कोई नहीं आता ऐसे, हुकूमत का कोई बंदा नहीं है? नहीं हुकूमत का बंदा। अब ये 4 दिन से कूड़ा उठाने वाले आ रहे हैं, अब हाँ ये भी नहीं आ रहे। अब सिर्फ ईद के दिनों में आए हैं? ईद से पहले आए हैं, ईद तक भी आए हैं, उसके बाद देखो अब गायब हैं। अब गायब ही हो गए और क्या। अब खुद से तैयारी हो रही है, खुद से अपनी मदद आपके तरफ? हाँ जी, ऐसे ही करना पड़ता, फिर कूड़ा तो नहीं ना घरों में इकट्ठा करा जा सकता। और क्या मसाइल है यहाँ पे? बिजली का मसला है? बिजली का भी मसला, ज़रा से आंधी चलती है तो फट बिजली ले लेते हैं, आप फिर नहीं देखते वो पीछे मुड़ के। नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि ये इस टाइम कितनी बेहंगम तारे हैं और खुदा न खास्ता कि ये जानलेवा भी साबित हो सकती हैं मौसम ख़राब होने की सूरत में। जब मौसम ख़राब होता है, ये आपके यहाँ क्या बोलूँ मैं, गटरों के ऊपर से इतना पानी उबल उबल के बाहर आ रहा है और आप इतनी स्मेल है, ऊपर से बीमारियां लग फैल रही हैं, गर्मी शदीद है पड़ी। पता नहीं आप लोग रहते कैसे हैं, मुझे तो बहुत हैरत हो रही है। शुक्र है। मरीम नवाज़ ने तो दावा किया था कि मैं साफ़ सुथरा पंजाब बना दूंगी, हत्ता कि उन्होंने तो अपनी टीम भी निकाली हुई है साफ़ सुथरा पंजाब की। अब तक कोई टीम पहुंची नहीं, कोई टीम नहीं पहुंची। ये सब दिखावे की बातें होती हैं। खा आप रहे हैं, भर हम रहे हैं। वो तो बता रही हैं बहुत काम कर रहे हैं। हाँ कर रहे होंगे, किसके कर रहे, उन्हीं का कर रहे होंगे जिनसे कोई वो लालच होगा। हमसे तो कोई लालच ही नहीं है, इंसानियत ही नहीं है हमारे लिए, तो उनके लिए। आपने वोट किसको दिया था? हमने तो किसी को भी नहीं दिया था। अब उम्मीद ही खत्म हो गई। हाँ जी, हमें वोट देने के, हम जिन्हें देते भी थे उन्होंने भी कभी नहीं देखा हमें। हल्का है लगता किसका है? गिलानियों का हल्का है? हाँ जी, गिलानी। तो गिलानी में से कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। बहुत हो जाता तो आ जाते हैं। वो भी 6 माह बाद नहीं, 6 माह बाद ताज़ियत के लिए आते हैं बस, उसके बाद नहीं आए। जब वोटें थीं तो जब वो लोग आए हैं, जब उनको हमने वो हशर दिखाया, जब वो हमने ये गलियां दिखाई हैं, हाँ भाई ये काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहो, कोई मसला नहीं है, आज शाम को हो जाएगा। 6 महीने गुजर गए, कोई भी नहीं आया। फिर हम लोग वो शाम अब तक नहीं आई? वो शाम भी अब तक नहीं आई बेटे। फिर हमने अपने आप महलों में जाके ना, भाई जिधर से पानी शुरू हो रहा है आना, उनके घरों से पैसे लिए, कोई हमें कोई बातें सुनाता है, कोई कितनी एक बातें सुनाता है। फिर हमने आके सफाइयाँ करवाई हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं बेटे। पानी मेरे यहाँ तक आ जाता है, पानी यहाँ तक बेटे आ जाता है। तो फिर आप खुद से सफाई सुथराई करते हैं कि और फिर किसको करना पड़ता, किसको बुलाएं? वो वासे वाले भी हर महीने बिल तो भेज देते हैं, कभी आके देखते भी हैं। ये बिल तो थमाने उन्होंने, टैक्स लगाते रहे, हमने भरा है, पिछले साल से हमने भी बंद कर दी, दफा पर आ जाए। ना यहाँ बिजली है, ना यहाँ पे कोई गैस का मसला हल हो रहा है, ना पे यहाँ पे सीवेज का मसला हल हो रहा है, फिर ना साफ पानी भी नहीं है। सबसे ज्यादा मसला है हमारे लिए। वो बता रही थी कि यहाँ वाटर प्लांट भी नहीं लगा। हाँ नहीं, एक घर है, उसी घर में जाकर उधर उन्हीं को ही कहते हैं वो हमें पानी नलके का दे देते चला चला के ना फिर पानी भरने देते हैं, वो भी उनकी जारिया लगाया। मत की बात है। एक मेरा घर है, एक उससे अगला घर है, बस आप लोग देते हैं? बस हम देते हैं कि है पानी से हल्की क्या चीज़ है, ये तो पानी पीना है। सब आपका काम है? सब आपका काम फी सबिलिल्लाह ये मुसलमान हुक्मरान है जिन्होंने पानी बंद किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बेटे ऐसी है। बराए नाम ही है ये तो मुसलमान। ये देखें, ये पैप वगैरह डाल कर गए हैं सारे हमारे कफ टैल, हमने
पैसे दे दे कर लगवाई हैं और वो भी सही नहीं लगी। ये देखो यहाँ से ये सारे आप लोग देखेंगी तो आगे भी देखोगी ना, आप कहोगी कि वाकई ही ये जो ना सही कह रहे हैं। नाज़रीन, ज़ाहिर है घर पुराने बने हुए हैं और नीचे की तरफ हैं पड़े। जब हालात ख़राब होते हैं और मौसम ख़राब होता है तो पानी ज़ाहिर है घरों में आ जाता है। तो वो बता रहे हैं कि जब मौसम ख़राब होता है पानी अंदर तक आ जाता है, घुटनों तक आ जाता है। हम लोग खुद से ही निकाल रहे होते हैं और खुद अपनी आदत के तहत, यहाँ पर आता कोई नहीं है। वो सोच रहे थे कि रैली निकालें, हम लेडीज़ सारी रैली निकालें, बाईपास बंद करें, पर क्या करें जब हमारी लेडीज़ भी हमारा साथ नहीं देती, हम भी चुप कर कर घर बैठ जाते हैं। चलती है, 2-4 नहीं देखती। वो कहती है हमें सारी दुनिया का मसला है, हम कहाँ तक से पीछे लगें। और फिर सुनने वाले तो सुनते भी नहीं है, जो सुने तो चलो हिम्मत बंदा कोई कर ही लेता है। ऐसे कैसे कोई हिम्मत करे। बिल्कुल ऐसे सही कह रही हैं आप। कोई उम्मीद है ठीक हो पाएगा, पता कभी सुनवाई होगी? नहीं, हमें नहीं कोई उम्मीद बेटा, सच्ची बात। क्या एक पैगाम क्या देना चाहेंगी आप मरीम नवाज? पैगाम यही देना चाहते हैं कि अभी अगर आप वोट भी लेते हैं, हमारा साथ दो, हमारा मुश्किल वक्त में देखो तो सही। अगर तो आप हमारे साथ ऐसे ही ताउन करते रहे तो हम भी तुम्हारे साथ करते रहेंगे। तो हमने तो वोट देने इसलिए बंद कर दिए। सही बात है, हमें ना मुफाद पहले ना अब है, अपनी मजदूरी करनी है और खानी है। बेटे बात सुन ले मेरी, हम नालियाँ खुद साफ़ करते हैं, उसके बाद ये कचरे को एक दिन की धूप लगाते हैं, फिर यकीन करें या तो ट्राली किराए पे लेंगे, यानी के मकान में डाल के आओ, चाहे उसके जो मरियम नवाज है उसके घर डाल के आओ कूड़ा सुखा। हिम्मत होती जारी और ना या हम कपड़े के अंदर करके, यकीन करें बेटे हम सरों पे फेंक कर। ये बताओ कि हम क्या करें, हमारी ज़िंदगी है। हमने ये गली की रोड पे 4 सीढ़ियाँ बना के ना तब हमने मकान अपने बनाए। अब आप अगर देखोगे ना, एक सीढ़ी भी नहीं बची। रोड ऊंचा करते करते पैसे लगाते लगाते खुद से पैसे लगाए? हाँ, खुद से पैसे लगाए गरीब इंसान करने के लिए कि पानी ना ठहरे। पानी इतना ठहर जाता है कि हरी काई जम जाती है और इतना मच्छर उसके ऊपर होता है। एक गरीब इंसान इतना कमाता नहीं जो इस पे लगा देता है। एक अगर इंसान कोई काम करे ना, यकीन करे कि एक पानी की खातिर इन लोगों के 2.5-3 लाख रुपया लगा है, 2.5-3 लाख रुपए। अब मकान नीचे हो गया और फिर ऊंचा कर लिया, सहन ऊंचा किया है, कमरे नीचे हो गए बेटे। अब उनके नीचे पौड़ियाँ बनाई हैं, जब नीचे ऊपर अंदर आना जाना कर रहे। तो रिश्तेदार भी मजाक उड़ाते होंगे आपका कि हम नहीं आते? हाँ उड़ाते। रहते किस जगह पे? वो कहते हैं कि ये कोई जगह है रहने की, ऐसे कहते हैं। ये जगह है रहने की। बच्चियों के रिश्ते नहीं आते, ये गंदगी को देख के वापस। बच्चों के रिश्तों में भी मसला हो रहा है? जी हाँ, बच्चों के रिश्तों में भी मसला हो रहा है, ये गंदगी की वजह से कि माहौल सही नहीं है, गंदगी है यहाँ पे। ये बताएं ईद कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी गुजरी है, बहुत अच्छी गुजरी है बेटे हमारी ईद। हालांकि ये तो बकरा ईद थी, यहाँ पर तो पानी पानी पानी, खून ही खून। कोई भी हमारे घरों में मिलने नहीं आया। यहाँ तक पानी था ईद वाले दिन जहाँ अब लोग खड़े, इतना यहाँ तक पानी था। अब ये बताएं अगर हम किसी गरीब को या रिश्तेदारों को, या रिश्तेदार हमारे घर आए, वो किस तरीके से आएंगे? कोई भी नहीं आ सकता। कोई आ सकता है? जिस गरीब ने अगर कुर्बानी नहीं की, ऐसे था जैसे अफसोस है यहाँ पे। बस जिस गरीब इंसानों ने कुर्बानी नहीं की वो बेचारे महरूम हैं ना अब गोश्त से भी। एक मैं बात तरीके की बात कर रही हूँ बेटे, हाँ ना खड़ी रहे। क्यों? ये कुर्बानी होती है गरीबों के लिए, होती है कि पेट भर के मुसलमान गरीब खाएगा। यहाँ पे तो हालात नहीं थे, ना रिश्तेदारों के घर जाया जाए, ना आप लोग कहीं नहीं। ना कोई आ सकता है बेटे, ना कोई जा सकता है। जी तो नाज़रीन, अब इस टाइम वक्त हुआ एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ और लोगों से भी जानने की कोशिश करती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ और भी लाखा मकीन मौजूद हैं। जी सर, आप बताइएगा ये जो आपके मोहल्ले के हालात बने हुए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम बात यह है कि जैसे ही इलेक्शनों के दिन करीब आते हैं तो वो हमारे हालात सही होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही इलेक्शन गुजरे उसके बाद हम आवाम उन भेड़ बकरियों की मानंद हो जाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, ठीक है। और हमारे अगर सीवरेज का कोई मसला होता है तो हम कभी जाते हैं उनसे खुलवाने के लिए, तो उनसे कहते हैं कि भैया हम वासा के बिल भी अदा कर रहे हैं, तो उनके बावजूद जब वो आगे से कहते हैं जी हमारा वहाँ पर कनेक्शन ही नहीं है। जब आपका कनेक्शन नहीं है तो आप हमसे बिल किस चीज़ का वसूल कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ पे जैसे पानी खड़ा होता है, मेरे वालिद साहब डायलिसिस के मरीज़ हैं, उनको लेके ये हमारा सब पूरा मोहल्ला गवाह है, हम चारपाइयों पे कपड़े उठाकर उनको यहाँ से गुजारते हैं। ये हमें पता है कि हम यहाँ पर किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पतली सी गली है, वो भी बेचारी सारी बिगड़ी पड़ी है गंदी सीवरेज के पानी से। कि यहाँ पर वो खुदा ना खासा किसी का जनाजा भी गुजरना पड़े तो हमें बहुत दूर से फासला तय करके जाना पड़ता है। तो क्या मतलब है, हम इंसान नहीं है क्या? आप हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं? हमारा कोई हक नहीं है यहाँ पे, खुदा ना कोई ख्याल कीजिए।
और नहीं तो एक मुसलमान होने, एक इंसान के नाते हमारा ख्याल कीजिए। आखिर आप हमसे वोट लेने आते हैं, सबसे पहले आप हमारी ही ताकत से गवर्नमेंट में खड़े हैं। बिल्कुल, आप लोगों की वजह से हट जाए तो आप क्या कर लेंगे, एक बात है। लेकिन किसी भी आवाम को इतना नहीं दबाना चाहिए कि वो आप जितना उनको फोर्स करेंगे वो खुदा ना खासा वो आपको ही प्रेशर हो जाएगा, आपके लिए मसला बनेगा। तो बेहतर यही है कि खुदा के लिए आप अपना अगर वोट लेने आते हैं तो कम से कम उन आवाम का ख्याल कीजिए जो आपकी खातिर घरों से गर्मियों में खड़े होकर आपको वोट देते हैं। अगर आपने किसको दिया था? मैंने मैम इस दफ़ा किसी को नहीं दिया, सीधी सी बात है। क्यों नहीं दिया? क्यों, हम नाउम्मीद हो चुके हैं। जिसको भी वोट देते हैं, मैंने पहले कहा है आपसे, फर्स्ट टाइम मैंने यही बात की है कि इलेक्शन के करीब में हम यहाँ पर सबको नज़र आ जाएंगे और जैसे ही इलेक्शन गुजरेंगे उसके बाद हम गुम, यानी हम जिन भूत हैं, बस जो दे दिया वोट उसके बाद फिर छुट्टी। तो आप लोग फिर कोई दरख्वास्त लेके गए हैं? जो दरख्वास्त देने के बावजूद हमने आपसे पहले कहा है कि हम वासा की बिल भरते रहें। जब उनसे गटर बंद होता है, उनसे कहने जाते हैं कि हमारी गली की बंद हो गई है, तो वो कहते हैं जी हमारा यहाँ पर कनेक्शन ही नहीं है। तो जब कनेक्शन नहीं है तो आप हमसे बिल किस चीज़ का वसूल करते हैं? सियासतदानों के पास गए हैं, वो लोग कहते क्या हैं, आखिरकार क्यों नहीं आते? सियासतदानों से हमारी मुलाकात होती ही नहीं है। अगर हम गलती से चले भी जाएं तो आगे से हमें कहा जाता है कि जी ठीक है, वो चक्कर लगा लेंगे, वो आपसे मिलने आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद पे हम जिंदा होते होते अब मरने के करीब हैं। तो बेहतर यही है कि अब अगर आप कोई वोट लेने आएगा तो सबसे पहले हमारे मसाइल हल करेगा, उसके बाद वो वोट का हकदार होगा। बस पहले एक महंगाई का मसला कम चल रहा है, टैक्स लगा दिए गए हैं हर चीज़ के ऊपर। महंगाई की सूरत हाल ये है कि एक आम आदमी जो था जिसकी दिहाड़ी थी कम से कम 700 रुपये, 700 रुपये, 750 रुपये की दिहाड़ी में, अब आप अंदाज़ा करें आटे का क्या रेट है, उसके अलावा घी का क्या रेट है। महंगी दो चीज़ों की वजह से वो दो चीज़ें लेता है। अब मुझे ये बताएं, वो रोटी खाए, घर का किराया अदा करे, बिजली का बिल भरे, वासा के बिल भरे, या अपना घर देके जीना मुश्किल कर दिया गरीब इंसान का। गरीब को तो जीना ही नहीं चाहिए, गरीब को मर जाना चाहिए और इनको ऐश करनी चाहिए बस। इतना गरीब नहीं कमाता जितना वो इनमें निकाल देता अपने बिल। पहली बात है कि कमाने की बात तो बहुत दूर की बात है, रोज़गार ही नहीं है, कमाए कहाँ से? जब एक रोज़गार आम आदमी को एक मुनासिब तौर पे रोज़गार मुयस्सर होगा तो क्या ख्याल है कि वो अपना घर सही तरीके से नहीं चला पाएगा। मेरी तरह कोई खड़ा होकर यहाँ पे क्यों हुकूमत के खिलाफ बात करेगा? जब हमें प्रॉपर तौर पे एक चीज़ सही मिल रही हो तो हम पागल हैं क्या इस तरह खाम खड़े होकर अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बात करेंगे? मैं यही कहना चाहूँ। ऑनलाइन काम लोगों ने शुरू कर दिया था, रोज़गार नहीं था, उस पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन में पैकेज इतने महंगे कर दिए गए हैं कि एक आम आदमी जो कम से कम गलती से $200-250 पर डे अगर कमा लेता था, आज वो अपनी पैकेज के पैसे पूरे नहीं कर सकता। चलें इसे भी साइड पे करें, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आप घर से निकलते हैं मजदूरी के लिए, धूप में तपती हुई दोपहर में कहीं भी काम करते हैं, लेकिन आपको मुनासिब दिहाड़ी नहीं मिलती, ठीक है। अगर कोई आपको दिहाड़ी देता है तो वो यूँ देता है कि जैसे वो आपकी पुश्तों पे एहसान कर रहा है। तो खुदारा आवाम के लिए सहूलत निकाली जाए, आवाम को मुनासिब तौर पे रोज़गार मुहैया किया जाए, आवाम को मुनासिब तौर पे स्ट्रीट लाइट्स, पानी का निकासी आब और वासा के बिलों पे नजरसानी करके खुदा के लिए काम किया जाए। आपको कोई उम्मीद है ठीक हो पाएंगे? मुतालबात क्या करना चाहेंगे? उम्मीद हमेशा रखी जानी चाहिए, लेकिन बात उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मुसलसल उम्मीद के सहारे जीते रहें और आपकी पुश्तें भी उम्मीद के सहारे ही जीते रहें। तो बेहतर यही है कि इस उम्मीद को या तो ख़त्म कर दें या इस उम्मीद को पूरा करें। अब मुतालबात के दरख्वास्त क्या करना चाहेंगे? हम सिर्फ दरख्वास्त ये करना चाहेंगे कि हमारी ये सिर्फ हमारी नहीं, जितनी भी हमारे एरिया में जो भी चीज़ें हैं, जैसे पानी के मसाइल हैं, हमारी फौत की होती है, हमें पानी कंधों पे जनाजे उठा के गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। तो खुदारा इस चीज़ का ख्याल कीजिए, गरीब के लिए रोज़गार मुहैया करें ताकि एक आम आदमी सुकून से घर में चूल्हा जला सके। अगर उसके बावजूद भी ये लोग ऐसा नहीं कर सकते तो आइंदा के लिए हमसे वोट की उम्मीद मत रखें। घर के अंदर तो ख़वातीन अलग परेशान होंगी, बच्चे अलग तंग होंगे, जी खड़ा नहीं हो जा रहा, इतनी स्मेल आ रही है। मुझे बहुत हैरत हो रही है कि आप लोग के बिल्कुल साथ साथ घर हैं, आप लोग घर में रहते कैसे? 3 साल तक। मैम, जो आदमी एक जगह पे मजबूरन रहना पड़ जाए जिस आदमी को, ठीक है, तो वो क्या करे? अपना घर भी नहीं छोड़ा जा सकता। तो पहली बात है कि वो किस तरह छोड़े अपना घर? जब उसका अपना गुजारा रोटी का बहुत मुश्किल हो रहा है तो घर छोड़ के कहाँ जाएगा? उसने तो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है ना। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है यहाँ रहते हुए। जो ये भाई साहब ने कहा है वही हमें ज़ाहिर मसाइल हैं। और ये अरसदराज से एक सियासी लोगों के पास हम जाते हैं, वो कहते हैं गाड़ियाँ आ रही हैं, फलान आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो लारे लपे दे के बस हमें फारिग कर देते हैं। बस उसकी इंतज़ार में, उनकी उम्मीद में बैठे बस वो ये है। समझ लो, में तकरीबन 4-5 साल से ये हमें प्रॉब्लम, एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। हाँ, बस इंतज़ार में बैठे। हम तो कहते खुदा के लिए हमें आके यहाँ के हमारे मसले को हल करें।
मरीम नवाज ने तो मुतालबा किया था, हुक्मरान का भी कहना था कि हम अब आवाम को अपने पेट काट काट के दे रहे हैं। बस हमें कुछ नहीं मिला। वो ये पेट काट काट के दे रहे हैं। आपके सामने वही सब्जियां सस्ती हो रही हैं, बस सब्जियां सस्ती हैं, बस बाकी तो सब चीज़ महंगी है। जो हुकूमती प्रोडक्ट हैं तो तमाम महंगी हैं। ये किसान को बड़ी वैल्यू कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। किसानी गंदम 4000 थी, वो अब 2100 पे आ गई है। सब्ज़ी को बस नीचे लेके आ रहे हैं, बाकी तमाम चीज़ें, चीनी है, आटा है, घी है, फलानी चीज़, तमाम चीज़ें ज़ाहिर बस गरीब इंसान जो पहले पिस रहा था वो मज़ीद अब पिस रहा है। मज़ीद नीचे आ रहा है, और जो हुकूमती चीज़ें हैं वो ऊपर जा रही हैं। वो वैसे मिल ऑनर हैं सारे। हाँ, बस यही कुछ कहना हमें तो। और कुछ इसके अलावा और क्या मसाइल का सामना करना? बस मसाइल तो हमारे यही हैं। और हमारे बिजली का भी मसला है यहाँ? हाँ जी, बिजली गैस का नहीं, बिजली का इतना ज़्यादा मसला नहीं है। सबसे मेन मसला वो रूटीन के मुताबिक चलता है बस। हाँ, बाकी ठीक है, बाकी सब ठीक क्या है। मुतालबात क्या करना चाहेंगे आप हुकूमत? बस मुतालबात में हमारा तो यही है, बस इस मसले को हल किया जाए। बहुत तंग है, बहुत ही तंग है, तो रहने से भी आवाज़ आ रहे हैं यहाँ पे। बस यही कुछ है। अच्छा, इस बारे में बताएं ना कि आजकल इन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं, हर छोटी छोटी चीज़ पर टैक्स लगा दिया, ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स लगा दिया। खुद क्योंकि सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरे ऊपर बता दे, खुद मेरा 28,000 रुपये कटे हैं इस दफ़ा। मैं टीचर हूँ बस बेसिकली, तो आपके ऊपर भी लगा दिया गया। ज़ाहिर है मैं 16 में हूँ। 16 मतलब मेरा ग्रेड है। जो मेरे से अबव ग्रेड के हैं उनके 90,000, किसी के 30,000, किसी के 40,000, वो ग्रेड वाइज उन्होंने टैक्स लगा के हमारे, यानी ईद पे आगे भी चलो काट लेते, कोई ईद पे एक ईद पे तो बोनस मिलते होते बोनस मिलते होते हैं। ये लोग टैक्स लगा लगा के कंपनीज देती हैं, बल्कि बोनस जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो देती हैं अपने मतलब बस अब हुकूमत की जो पॉलिसी है, अब क्या कर सकते हैं उसमें। अब आइंदा के लिए देखो क्या होता है, हुकूमती क्या पॉलिसी बनती है। सोलर प्लेट्स के बारे में इंसान सोच रहा था, गरीब इंसान अगर 4 पैसे जमा करके सोच रहा था कि घर लगा दे, तो उन्होंने सोलर पे भी टैक्स लगा। बस अनकरीबी ऐसा हो रहा है कि सुनने में आ रहा है कि सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा। सोलर पे लगा इसलिए उस डर की वजह से अब लोग वैसे पीछे हट गए सोलर को लगाने। हर एक छोटी छोटी चीज़ पे उन्होंने टैक्स लगा दिया। बस ऐसे ही ये पाकिस्तान पूरा बिका हुआ है इस वक्त, ऐसा समझ लें। IMF ने खरीद लिया, बस ये भी थोड़ा बहुत सिलसिला चल रहा है। बाकी अल्लाह वारी से जो अवाम को कोई उम्मीद है आपको नहीं मुझे तो लगता है नज़रअंदाज किया जा रहा है। हाँ, बस कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही इस वक्त तक तो। ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के इस एरिया को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो वजह से ये भी हो सकता है कि शायद वोट के लिहाज से जो उनके अपने एक तासुबाना बयानात हैं, उस वजह से भी ये बात हो सकती है। लेकिन बात इस जनूबी पंजाब की अगर करें तो पंजाब में आता है, तो साफ़ सुथरा पंजाब भी तो यही है। तो साफ़ सुथरा पंजाब हमसे पहले ही कह चुके हैं कि जितनी साफ़ सुथराई पंजाब की टीमें थीं, वो जब ईद से पहले उन्होंने अपनी एंट्री करवा दी। उसके बाद हमने खुद सफाइयाँ की, गैस के कनेक्शन लगाए, वो गलियाँ तोड़ के चले गए। आप देख सकते हैं गलियाँ देखें, हमने खुद बनाई। क्यों? कि हमने यहाँ पे रहना है। वो उनका काम सिर्फ तोड़ के जाना है और हमारा काम उनका तोड़ा हुआ बनाना है। तो खुदारा जब आप एक चीज़ को जब आप शुरू करते हैं तो उसे प्रॉपरी तौर पे, या तो आप शुरू से ही ऐसी आप प्लानिंग करें ताकि आपको बार बार ऐसी चीज़ें ना करनी पड़े कि एक चीज़ को आप अभी आप बिजली का गैस का पाइप डाल के गए हैं, उसके बाद दोबारा खुदाई कर दी, क्या है जी बिजली गैस के कनेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद हमने दोबारा मेहनत की, गली बंद की, उसके बाद फिर आपने खुदाई कर दी, अब क्या है जी अब पानी के पाइप डालने हैं, हमने फिर दोबारा गली बंद की, फिर दोबारा गली की खुदाई कर दी, अब क्या है जी अब हमने जनाब पानी के दूसरे पाइप डालने हैं। मकसद हमें हर तरह से इस तरह जलील किया जाता है कि जैसे हम सिर्फ इसी काम के लिए रह गए, ये खुदाइयाँ करते जाएं और हम बंद करते जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, मैं इस टाइम बस्ती नू में मौजूद थी और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इनके मसाइल सुने और कोशिश की कि ये हुकूमत तक ये इनकी आवाज़ पहुँचे और सियासतदान इस पे नज़रसानी करें और जो इस हलके में हैं, जो इसका हलके का मालिक है, वो भी देखें कि ये किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो नालियाँ हैं वो इतना भयानक मंजर पेश कर रही हैं, मुझे देखते हुए भी डर लग रहा है और मुझसे यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। नाज़रीन, मेरी बस गुजारिश है मरीम नवाज़ से भी और हुक्मरान से भी कि खुदारा इन पर रहम किया जाए और जल्द से जल्द इनका मसला हल करवाया जाए। अब इस टाइम प्रोग्राम ख़त्म होता है और मैं एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।